तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, क्रमशः आप योग सूत्र के चौथा अध्याय कैवल पाद के सूत्रों को समझ रहे हैं। इसमें आप 4.11 से लेकर 4.14 तक के सूत्रों को समझने वाले हैं। बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसमें पिछले वीडियो में आपने 4.10 तक का समझा था। उसमें आपने समझा था प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर। आप जब वो सूत्र समझ लिया, आप नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। समझ लिया तो आपके मन में फिर से क्वेश्चन बनता है, तो पतंजलि ऋषि फिर उसी क्वेश्चन का आंसर 4.11 में बताते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्न क्या उठता है कि यदि वासनाएं अनादि हैं तब उनका अभाव यानी विनाश होना संभव नहीं, और वासनाओं के रहते फिर कैवल्य की प्राप्ति कैसे, यानी मुक्ति कैसे संभव। तो अब कैसे संभव, तो अब इस सूत्र में समझें। आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि जब ये वासनाएं अनादि काल तक हैं, यानी जब ये संभव है ही नहीं इनका विनाश, तो फिर कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी। यानी साधारण भाषा में आप सभी मुक्ति और मोक्ष कहते हैं ना, जबकि पतंजलि ऋषि ने कहीं पर मुक्ति और मोक्ष शब्द का यूज नहीं किया है, उन्होंने केवल कैवल्य अवस्था ही बताया है। तो चलिए समझते हैं 4.11 नंबर के सूत्र को। हेतु फल आश्रय आलम्बन संग्रहित्वात् एषाम् अभावे तद अभावः। हेतु फल आश्रय आलम्बन संग्रहित्वात् एषाम् अभावे तद अभावः। अच्छे से आपने इसको समझ लिया। अब इन शब्दों का अर्थ समझिए। हेतु कारण या मंशा, और फल प्रभाव परिणाम भी हो सकता है। यानी किस प्रकार का परिणाम। आश्रय सहारा या शरण, आलंबन पर निर्भर, यानी किसी का सहारा लेना या किसी पर निर्भर या आश्रित। ठीक। संग्रहित्वात् एक साथ जुड़ा, एक साथ जुड़ा। एसाम इनका, अभावे अनुपस्थिति, यानी अनुपस्थिति में, तद इनका या उनका, तद इसी इन सब चीजों के लिए यूज होता है सूत्र में। अभाव लुप्त होना, यानी हेतु फल आश्रय आलंबन सकृत्वात् एषाम् अभावे तद भावः। अब एक लाइन में अर्थ इसका समझें। हेतु फल आश्रय और आलंबन के द्वारा वासनाएं संग्रहित होती हैं। किसके किसके द्वारा वासनाएं संग्रहित होती हैं? हेतु फल आश्रय और आलंबन के द्वारा। इसलिए इन चारों का अभाव होने से उनका भी, किनका, वासनाओं का भी पूर्ण रूपेण अभाव हो जाता है। ठीक। अब इसको थोड़ा और आप समझ लीजिए तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, इच्छाएं और आकांक्षाएं अपने प्रभाव से शाश्वत रूप से जुड़ी रहती हैं। ठीक। फिर भी कारण और परिणाम के सिद्धांतों से बचने के लिए चेतना को दूर रखकर इन्हें सक्रिय होने से रोका जा सकता है। कैसे? चेतना को दूर रखकर। ठीक। अर्थात यदि व्यक्ति कर्मों के फल से उदासीन और मुक्त रहे तो इच्छाओं और आकांक्षाओं से अपने आप को दूर रख सकता है।
जैसा कि महर्षि ने कहा है कि प्रकृति या पुरुष दोनों शाश्वत हैं। क्या बताया? दोनों शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के गुण जहां परिवर्तित होते हैं वहीं पुरुष का गुण कभी नहीं बदलता है। यह भी ध्यान रखना, वह शाश्वत रूप से एक समान ही रहता है। क्या बताया पतंजलि ऋषि ने कि प्रकृति या पुरुष दोनों शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के गुण जहां परिवर्तित होते हैं वहीं पुरुष का गुण कभी नहीं बदलता, वह शाश्वत रूप से एक समान ही रहता है। साधक केवल चौथे प्रकार के कर्मों को, यानी आकृष्ण शुक्ल कर्मों को ही करता है, तो यह संभव है कि ऐसे चरित्र का निर्माण हो जो इच्छाओं को दूर कर दे और उन स्मृतियों को भी दूर रखे जो स्वतः समाप्त हो जाएं और व्यक्ति सदा अपने मूल स्वरूप में बना रहे। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर साधक के मन में यह क्वेश्चन बनता है कि जब किसी सत वस्तु का विनाश नहीं होता तब वासना और उसके हेतु किस प्रकार से विनष्ट होते हैं। तो अगले में देखिए, जैसे जैसे मन में क्वेश्चन बनता है पतंजलि ऋषि उसका आंसर तुरंत बताते जाते हैं। 4.12 है, यानी कैसे आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे समय को समझकर। चलिए समझते हैं। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वय अद्वय भेदात धर्मणाम। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वय भेदात धर्मणाम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। अतीत, जैसा आपने कभी कई बार इसमें पढ़ा, बीता समय। अनागतम भविष्य। स्वरूप तो अनिवार्य रूप। अस्ति अस्तित्व। अद्वय भेदात परिस्थिति के भिन्न होने पर। धर्मणाम अंतर्निहित गुण। चलिए अब एक लाइन पहले समझ लें तो मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। और अतीत अनागतम स्वरूप अस्ति अद्वैधात धर्मणाम का धर्मों में काल का भेद होने से, ध्यान देना, धर्मों में काल का भेद होने से जो धर्म, कौन सा? अविद्या, वासना, चित्त और उसकी वृत्तियां विगत यानी अतीत हो चुके हैं और अनागत हैं अर्थात अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप से बने रहते हैं यानी विद्यमान रहते हैं। देखो, धर्मों में काल का भेद होने से जो धर्म और उसकी वृत्तियां, धर्म, अविद्या, वासना, चित्त और उसकी वृत्तियां विगत यानी अतीत हो चुके हैं और अनागत हैं अर्थात अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप से बने रहते हैं यानी विद्यमान रहते हैं। अर्थात अतीत और भविष्य का अस्तित्व वर्तमान के समान ही वास्तविक होता है। केवल एक अंतर यह होता है कि अतीत में हुआ निर्माण वर्तमान में मिल जाता है जबकि भविष्य अनिर्मित स्थित होता है। अतीत को जान लिया गया है, वर्तमान को जानना जारी है और भविष्य को जानना शेष है। इसका अर्थ यह है विद्यार्थियों, जिसका अस्तित्व है उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है और जो नहीं था उसे कभी अस्थिर या प्रत्यक्ष रूप नहीं दिया जा सकता है। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य समय के पहिए के 3 कमानों के समान है जो समय चक्र में लयबद्ध रूप में एक के बाद एक घूमते रहते हैं।
तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अब अगले सूत्र में महर्षि धर्म को स्वरूप के विषय में बताते हैं, क्योंकि अब आपके मन में धर्म के विषय में जानने की इच्छा प्रकट हुई होगी ना। चलिए देखते हैं 4.13, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति समय की लय का अध्ययन कैसे करता है। चलिए समझते हैं। ते व्यक्ति सूक्ष्म गुणात्मना, ते मतलब वे, कौन, अतीत वर्तमान भविष्य, आगे अभी देखना, और व्यक्त प्रकट, सूक्ष्म गूढ़, गुणात्मना गुणों की प्रकृति, ते ते यानी वे सभी धर्म व्यक्त और सूक्ष्म यानी अव्यक्त स्थित में सदा गुणात्मक अर्थात गुण स्वरूप ही हैं, अर्थात अतीत वर्तमान और भविष्य प्रकृति के दायरे या प्रभाव के अंतर्गत हैं। समय के बाद ये तीन चरण आपस में तथा गुणों के साथ लयबद्ध रूप में गुथे रहते हैं। समय के ये तीन चरण प्रकृति के तीनों गुणों के साथ लयबद्ध रूप से गुथे जाते हैं। इस कारण गुणों के साथ साथ समय को जान लेने में ही बुद्धिमानी है। अर्थात थोड़ा मैं और समझा दूं, देखो धर्मी में धर्म सदा विद्यमान रहते हैं। ये धर्म तीन पथ वाले होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, अतीत जो बीत चुका, वर्तमान जो अभी विद्यमान है, अनागत जो अभी होने वाला है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान मार्ग में धर्म प्रकट रहने वाले होते हैं तथा अतीत और अनागत में अप्रकट रहने वाले होते हैं। ये समस्त धर्म महत्व से स्थूल भूतों तक तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र में समझते हैं। अब आप दोबारा से मन में आपके फिर से क्वेश्चन बनेगा कि गुणों के कार्य होने के संपूर्ण पदार्थ गुण स्वरूप ही हैं, तब अलग अलग स्वभाव वाले तीनों गुणों के समन्वय से पृथक पृथक वस्तु किस प्रकार उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक गुण से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। अगले सूत्र उसी के माध्यम से इस सूत्र में समझें। 4.14 परिणाम एक त्वात् वस्तु त्वम, परिणाम यानी सुधार या बदलाव, एक त्वात् एक हो जाने के कारण वस्तु यानी वस्तु का वस्तु ही हुआ, तत्वम जुड़ा तत्व यानी परिणाम एक त्वात् वस्तु तत्वम। एक लाइन में ही अर्थ इसका पहले समझ लें। परिणाम में एकत्व हो जाने से यानी परिणाम में एकत्व होने से वस्तु का उस तरह का होना संभव है, अर्थात वस्तु या विषय का गुण परिवर्तित नहीं होता है। यह पुरुष और प्रकृति के साथ एक समान रहता है। प्रकृति के साथ सत रज और तम गुण समाहित होते हैं। जिस प्रकार गुण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार अतीत वर्तमान और भविष्य काल भी आपस में जुड़े रहते हैं। इस बात को नोट करिएगा। प्रकृति के गुण और समझ के पल लयबद्ध रूप में चलते हैं। इनके कारण परिवर्तन आते हैं। इस कारण प्रत्येक साधक किसी समय में उस दौरान चल रहे गुणों के कारण किसी वस्तु को विभिन्न रूपों में देखता है। यदि व्यक्ति यानी यदि साधक ज्ञान है
यानी विवेकिन है तो वह परिवर्तन को देखता है, किंतु यह भी समझता है कि तत्व या उसका गुण विशिष्ट बना रहता है। तो आपने बहुत अच्छे समझ लिया। इसमें कितने सूत्रों को समझा? 4 सूत्रों को। यानी परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्त्वम् ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना अतीत अनागतम स्वरूपतो अध्वा वेदात् धर्मणाम हेतु फल आश्रय आलंबना संगृहीत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। तो जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। फीडबैक अवश्य देना। अगर नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।